ठीक है, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग अब पढ़ेंगे सोशल रिफॉर्म। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म में हम लोग होने वाली या बनने वाली जितनी सोसाइटीज थी, मेजर उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर सोसाइटी को यानी इंडिया में इंडिया के समाज को सुधारने के लिए जो मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है, वो मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग समझते हैं इसके बारे में, सोसाइटीज के बारे में, कौन कौन सी सोसाइटीज बनी थी। ठीक है, तो सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म। देख, इस सोशल रिफॉर्म में मुझे दो चीजें पढ़नी है। क्या क्या? एक तो सोसाइटी, सोसाइटी समाज, ठीक है, और दूसरा मूवमेंट, मूवमेंट। ठीक है, समाज और आंदोलन, आंदोलन। ठीक है, तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सोसाइटी के बारे में। कुल मेजर 4 तरीके की सोसाइटी के बारे में हमें पढ़ना है। सोसाइटी, अब देख, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ और बाद में जब सारी सोसाइटी के बारे में बता दूंगा, फिर उनका डेट बताऊंगा कि ये कब कब फाउंड हुए हैं। नहीं तो अगर अभी डेट बताने लगूंगा तो सब दिमाग से स्लिप हो जाएगा। ठीक है, हाँ, देख, पहले हम पढ़ेंगे 4 सोसाइटीज कौन कौन से हैं मेजर। एक तो है ब्रह्म सोसाइटी, ब्रह्म समाज। ठीक है, दूसरा है आर्य समाज, आर्य समाज। ठीक है, तीसरा है रामकृष्ण मिशन के बारे में तूने सुना होगा, रामकृष्ण मिशन, मिशन। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा है थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सोसाइटी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, इतनी सोसाइटीज के बारे में हमें 4 के बारे में अच्छे से पढ़ना है। एक ब्रह्म समाज, ब्रह्म सोसाइटी, आर्य समाज, आर्य सोसाइटी। ठीक है, देख, जो चीज नाम होती है नाम को वैसे ही रखते हैं। ठीक है, अब जैसे ब्रह्म समाज है तो उसको इंग्लिश में भी ब्रह्म समाज ही कहेंगे, आर्य समाज है तो आर्य समाज ही कहेंगे। ये मत कर देना कि आर्य सोसाइटी कर दूं या ब्रह्म सोसाइटी कर दूं। ठीक है, इंग्लिश कन्वर्जन करते हैं कभी कभी, लेकिन मैंने बताया ना कि नाम किसी चीज का है तो नाम हमेशा नाम ही रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। अभी अकबर का नाम हिंदी और इंग्लिश में अकबर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अकबर हिंदी में अकबर है और अंग्रेजी में वो जो कि मोहम्मद बिन तुगलक बन जाएगा, है ना? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके, चल समझते हैं हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज, ये कौन है? राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्मो समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय का पुराना नाम या पूरा नाम था राम मोहन रॉय। ठीक है, राम मोहन रॉय। इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। ये जो था इनका टाइटल था, टाइटल। ठीक है, किसने दिया था? अकबर सेकेंड।
ठीक है, अकबर सेकंड है, ठीक है, अकबर सेकंड है। इन्होंने इन्होंने अब क्या क्या काम किए उसके बारे में समझते हैं। देख, इन्होंने, ये बहुत ही विद्वान थे, ठीक है, इन्हें कई लैंग्वेजेस का ज्ञान था, बहुत सारी लैंग्वेजेस को ये जानते थे। तो इन्होंने देखा कि सोसाइटी में यानी समाज में ना एजुकेशन की बहुत कमी है, और अगर समाज को सुधारना है तो एजुकेशन को बहुत तेजी से बढ़ाना होगा। इन्होंने सोसाइटी में वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया, जैसे इंग्लिश वगैरह को, ठीक है, इंग्लिश वगैरह को, अदर अदर लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा दिया। इनके वर्क को समझते हैं। वर्क की बात करेंगे तो इन्होंने किस पर ध्यान दिया? वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया। इन्होंने कहा भाई पढ़ाई करनी है तो कॉलेज की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। कौन से कॉलेज को एस्टेब्लिश किया? हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज कहाँ पे? कलकत्ता में, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज को बनाया। हिंदू कॉलेज में मतलब कि जब कॉलेज स्टेब्लिश की तो यहाँ पर कहा इन्होंने कि सब लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। जैसे हम लोग स्कूल में जाते थे तो स्कूल में लड़के लड़कियां सब साथ में पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे, ठीक है। ऐसा नहीं होता था कि एक कमरे में सिर्फ लड़के पढ़ेंगे और एक कमरे में सिर्फ लड़कियां पढ़ेंगी, ठीक है। तो इन्होंने किसको बढ़ावा दिया? को एजुकेशन को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? को एजुकेशन, को एजुकेशन, को एजुकेशन मतलब साथ में मिलकर पढ़ना, ठीक है, को एजुकेशन, को एजुकेशन। को एजुकेशन का मतलब गर्ल्स एंड बॉय, गर्ल्स प्लस बॉय टुगेदर। बात समझ में? को एजुकेशन को बढ़ावा दिया, ठीक है। इन्होंने इन्होंने सती प्रथा का अंत किया, सती प्रथा का अंत किया। इसका सती सिस्टम, सती सिस्टम, सती सिस्टम को खत्म किया। सती सिस्टम को खत्म करने के लिए इनकी हेल्प करी थी, इनकी हेल्प करी थी विलियम बेंटिक ने। किसने हेल्प करी? हेल्प करी विलियम बेंटिक ने, विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक ने इनकी हेल्प की, विलियम बेंटिक ने इनकी हेल्प की। इतना समझ में आया? ओके, देख, अब इस सती प्रथा को लेकर के बहुत मतलब कि वो रहते थे कि इसे पूरी तरीके से समाज से उखाड़ फेंकना है। क्यों? इसके पीछे की स्टोरी है, समझ। जो राजा राम मोहन राय थे, इनकी माता का देहांत यानी मृत्यु बहुत ही जब छोटे थे तभी हो गया था, ठीक है। इनको पाला पोसा था इनकी भाभी ने, तो ये अपनी भाभी को ही माँ माँ कह के बुलाते थे, ठीक है। अब इनकी भाभी की उम्र छोटी थी, मतलब कि 22, 23, 25 साल की ही रही होंगी, तभी उनके भैया की डेथ हो जाती है। और जब इनके भैया की मृत्यु हो जाती है, किसके? राजा राम मोहन के, तो उनकी भैया के डेथ के बाद इनकी भाभी को भी जिंदा जला दिया जाता है, ठीक है, इनकी भाभी को भी जिंदा जला दिया जाता है। तो सोच, एक अभी ये छोटे थे, एक छोटे बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा कि उसकी माँ जैसी भाभी को उसके सामने अगर जला दिया जा रहा है, तो माँ का मरने का जितना गम नहीं होगा उतना सामने जिंदा भाभी को जलते हुए देखकर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तभी उन्होंने कहा था कि मैं इस समाज से इस सती सिस्टम को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकूंगा, और अल्टीमेटली जाकर के इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिल करके सती सिस्टम का खात्मा कर दिया था, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके, अब देख देख इन्होंने ना कई सारे ये लिखे थे, मैगजीन लिखे थे या अखबार लिखे थे, जिसमें से अलग जो अखबार अलग अलग लैंग्वेज में होता था। ये पूछता है कई बार कि बताओ
मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार ये किसने लिखा और कौन सी लैंग्वेज में थी? ठीक है, तो इन्होंने लिखा था मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। ये मिरातुल अखबार जो था ये पर्शियन लैंग्वेज में था, फारसी भाषा में। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज। कौन सी भाषा में थी? पर्शियन लैंग्वेज में थी। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में थी। इन्होंने एक और अखबार लिखा था, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, कौमुदी। कहेगा संवाद कौमुदी ये जो किताब थी, ठीक है, ये जो एक किताब थी ये कौन से लैंग्वेज में थी? तो ये बंगाली में थी, बंगाली। ठीक है, बंगाली बुक लिख दूं, समझ में आ जाएगा। हाँ, तो बता, मिरातुल अखबार कौन से लैंग्वेज में थी? पर्शियन लैंग्वेज में। और संवाद कौमुदी बंगाली लैंग्वेज में। ठीक है, संवाद कौमुदी बंगाली लैंग्वेज में थी। कितना क्लियर हुआ? बता, इन्होंने कौन से कॉलेज की स्थापना करी? हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ करी? इन्होंने कौन सा समाज बनाया? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने। इन्होंने सती सिस्टम को किसके साथ मिलकर खत्म किया? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। इन्होंने एक किताब लिखी संवाद कौमुदी, कौन से लैंग्वेज में थी? बंगाली। मिरातुल अखबार पर्शियन। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया या नहीं? बढ़ावा दिया। अब देख, इनके इन सब काम को देखते हुए, इन सारे के सारे काम को देखते हुए इन्हें इन्हें मॉडर्न इंडिया का नक्षत्र कहा जाता था, तारा या नक्षत्र। ठीक है, तूने क्या कहा? उदाहरण में तारा बोल ना, नक्षत्र, कॉन्स्टिलेशन, तारा। ठीक है, मॉडर्न आधुनिक भारत का नक्षत्र, आधुनिक भारत का नक्षत्र इसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय। मैं लिखता हूँ, आधुनिक भारत का नक्षत्र, का नक्षत्र। नक्षत्र को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। मॉडर्न इंडिया कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया का नक्षत्र यानी आधुनिक भारत का नक्षत्र किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु थी वो मेनिंजाइटिस की वजह से हो गई। क्यों? क्योंकि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा था? लंदन में। लंदन किस लिए भेजा था? क्योंकि उसका जो ये पेंशन था राजा राम इसका अकबर द्वितीय का, वो कम कर दिया गया था। तो उसने कहा कि आप जाइए लंदन में और मेरे पेंशन को रानी विक्टोरिया से बढ़ाने की बात कीजिए। लेकिन वहीं पर कुछ झगड़ा वगड़ा की वजह से इनके सर पर चोट आई और चोट की वजह से भारत में उनकी मृत्यु हो जाती है मेनिंजाइटिस से। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु किसकी वजह से होती है? डाई विथ मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, देख, इनके ना दो शिष्य थे। ठीक है, इनके दो शिष्य थे। एक का नाम था देवेंद्र नाथ ठाकुर और दूसरे का नाम था केशव चंद्र सेन। स्टूडेंट, स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट थे? दो प्रिय शिष्य। ठीक है, अभी
दो प्रिय शिष्य। एक का नाम था देवेंद्र नाथ ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर, और दूसरे का नाम था केशव चंद्र सेन। क्या नाम था? केशव चंद्र सेन। चलिए, बाद में जाकर के इस देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन में झगड़ा हो जाता है, और जब झगड़ा होता है तो ये लोग अपनी अलग अलग सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, अपनी अलग अलग सोसाइटी बनाते हैं। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने अपनी सोसाइटी बनाई और उसका नाम रखा आदि ब्रह्म समाज। उसने कौन सी सोसाइटी बनाई? आदि ब्रह्म समाज, समाज। ठीक है, और केशव चंद्र सेन ने वेद सोसाइटी की स्थापना करी, वेद समाज। ठीक है, वेद समाज। बात समझ में आई? बता, राजा राम मोहन राय के कितने स्टूडेंट? क्या नाम? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कौन से समाज की स्थापना करी? आदि ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन ने कौन से समाज की स्थापना करी? वेद समाज। मिरातुल अखबार कौन से लैंग्वेज में थी? पर्शियन। और संवाद कौमुदी? बंगाली। राजा राम मोहन रॉय ने कौन से कॉलेज की स्टेब्लिशमेंट करी थी? हिंदू कॉलेज कहाँ पर बनाया गया? कोलकाता में। उसमें क्या को एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया कि नहीं दिया गया? सती सिस्टम को उन्होंने किसके साथ मिलकर के खत्म किया? विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, दूसरे समाज की तरफ चलते हैं। ये कौन है, पहचानती है? कौन है? दयानंद सरस्वती। और ये राजा राम मोहन राय। देख, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी। दूसरा, आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य सोसाइटी। ठीक है, कहेगा आर्य समाज के फाउंडर? दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ठीक है, अच्छा देख, पूछेगा एग्जाम में कि वेदों की तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो, ये स्लोगन किसका था? दयानंद सरस्वती का था। रिटर्न टुवर्ड्स वेदा। ठीक है, रिटर्न टुवर्ड्स वेदा, दयानंद सरस्वती का। लेकिन कहेगा भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस। यस, इंडिया फॉर इंडियन। इसके लिए ये स्लोगन किसका था? ये स्लोगन आर्य समाज का था। ठीक है, आर्य समाज का स्लोगन था, आर्य समाज का स्लोगन था इंडिया फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए, भारतीय। वो दयानंद सरस्वती ने, रिटर्न टू वेदा, दयानंद सरस्वती। ठीक है, देख, रिटर्न टू वेदा, ये दयानंद सरस्वती का पर्सनली इन्होंने कहा था। लेकिन भारतीयों के लिए ये इनके द्वारा बनाए गए समाज जो है ना, आर्य समाज, उसकी स्लोगन थी। ठीक है, जैसे हमारे देश में
बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो हर पार्टी का अपना अपना एक स्लोगन होता है कि नहीं, है ना। वैसे ही और उस पार्टी में काम करने वाला कोई कार्यकर्ता होता है तो उसका अपना कुछ थॉट रहता है। वैसे ही इस समाज, आर्य समाज का स्लोगन क्या था? भारतीय भारतीयों के लिए। लेकिन दयानंद सरस्वती का स्लोगन क्या था? रिटर्न टू वेदास। ठीक है, इन्होंने स्लोगन क्या दिया? स्लोगन दिया रिटर्न टू वेदास। ठीक है, रिटर्न टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो। दयानंद सरस्वती का जो रियल नाम था वो था मूल शंकर, मूल शंकर, मूल शंकर। तो दयानंद सरस्वती का रियल नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, मूल शंकर। उनका रियल नाम क्या था? मूल शंकर। रिटर्न टू वेदास किसका स्लोगन था? दयानंद सरस्वती। लेकिन इंडियाज फॉर इंडियन, इंडियाज फॉर इंडियन, इंडिया फॉर आई इंडिया, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडियंस, ये स्लोगन था आर्य सोसाइटी का। ठीक है? ये स्लोगन था आर्य सोसाइटी का, आर्य सोसाइटी का। ठीक है, भारतीय, भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए, ठीक है? भारत भारतीयों के लिए। ये स्लोगन किसका था? आर्य समाज का स्लोगन था, भारत भारतीयों के लिए। लेकिन रिटर्न टू वेदा किसका था? दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती का रियल नेम क्या था? मूल शंकर। इनके एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था हंसराज। ठीक है, हंस राज। इनके स्टूडेंट का नाम क्या था? स्टूडेंट उनका नाम था हंसराज, हंसराज। ठीक है, हंसराज। हंसराज ने सोचा, हंसराज ने सोचा कि देखो, अभी अगर किसी को मैं जाके कहूँ कि चलो वेद पढ़ाता हूँ, पुराण पढ़ाता हूँ, ग्रंथ पढ़ाता हूँ, तो वो सब ज्यादा पढ़ने जाएगा कोई? नहीं। लेकिन किसी को कहूंगा चलो तुम्हें इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा दूं, आईआईटी में एडमिशन करवा दूं, बीएचयू में एडमिशन करवा दूं, एमबीबीएस में एडमिशन करवा दूं, तो 10 में से 8 लड़के चले जाएंगे, 10 में से 8 लोग चले जाएंगे। लेकिन वहीं अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों को कहूं चलो तुमको वेद पढ़ाता हूँ, तुमको पुराण पढ़ाता हूँ, तो ये सब पढ़ेंगे? नहीं। तो इसलिए ये जो इनके स्टूडेंट हंसराज थे, हंसराज ने सोचा कि हमारे गुरु जी का जो थॉट है वो तो सही है कि लोग वेदों की तरफ जाएं, लेकिन ये मॉडर्न टाइम के साथ मैच नहीं कर पा रहा है। इसलिए इन्होंने एक ऐसा कॉलेज बनाया जहां पर वेदों के साथ साथ, वेदों के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन को भी दिया जाए। ठीक है, इसलिए इन्होंने बनाया दयानंद एंग्लो वैदिक एजुकेशन कॉलेज, जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है DAV कॉलेज। ठीक है, हंसराज ने कौन सा कॉलेज बनाया? DAV कॉलेज। देख, दयानंद एंग्लो वैदिक एजुकेशन कॉलेज। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन।
ठीक है, डीएवी कॉलेज। तो तुझे कई जगह डीएवी कॉलेज देखने को मिलेगा, एजुकेशन कॉलेज। यहाँ पर मॉडर्न मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ वेदों को भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? दयानंद सरस्वती का जो कि रियल नाम क्या था? उन्होंने क्या स्लोगन दिया? आर्य समाज का स्लोगन क्या था? इंडिया फॉर इंडियंस। डीएवी कॉलेज किसने बनाया? हंसराज किसके स्टूडेंट थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ा जाए। ओके, अब समझते हैं हम लोग रामकृष्ण मिशन के बारे में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन। तीसरा, राम कृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन। कहेगा कि रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे? फाउंडर स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो रियल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, उनका रियल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। इनका रियल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण। ठीक है, उनका नाम था रामकृष्ण और उन्हीं के नाम पर इन्होंने शुरू किया रामकृष्ण मिशन। ठीक है, उनके गुरु का नाम क्या था? टीचर। तो टीचर का नाम था रामकृष्ण। रामकृष्ण। ठीक है, पूरा नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। अब देख इन्होंने क्या क्या किया। इनके अगर हम फंक्शन वर्क को अगर देखें, वर्क, पहली बात उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना करी। बेलूर मठ। बेलूर मॉनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री की स्थापना करी। बेलूर मठ की स्थापना करी। इन्होंने इन्होंने न्यूयॉर्क में जाकर के एक समाज बनाई, वेदांत सोसाइटी। न्यूयॉर्क में, कहाँ पे? वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी कहाँ बनाया? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी को बनाया। ठीक है, वेदांत सोसाइटी को बनाया। इनके काम को देख करके ना, इनके काम को देख करके इन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है। तूफानी हिंदू, क्योंकि इन्होंने इन्होंने स्लोगन दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ठीक है, स्लोगन क्या दिया था? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम, अरे यार, हिंदू हैं। ठीक है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? तूफानी हिंदू या हिंदू नेपोलियन। इन्हें टाइटल क्या दिया गया था? तूफानी हिंदू। तूफानी हिंदू या हिंदू नेपोलियन। हिंदू नेपोलियन। बात समझ में आई? हिंदू
नेपोलियन, हिंदू नेपोलियन। इन्होंने 11 सितंबर 1893 में शिकागो में एक रिलीजियस सम्मेलन हुआ था, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। उसमें इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड इसमें रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कब? 1893, 11 सितंबर 1893, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ चीजें, जैसे 18 सितंबर 18 सॉरी 18 नहीं, 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893 कहाँ पर हुआ था ये रिलीजियस कॉन्फ्रेंस? शिकागो में, शिकागो। कहाँ है शिकागो? यूएसए में, ठीक है, यूएसए में, ठीक है। तो ये तो पता ही होगा ना, ये भी ठीक है। शिकागो में हुए रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कब पार्टिसिपेट किया? 11 सितंबर 1893 को, 1893 को। इतना क्लियर है? ठीक है। इनके कामों को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें इंडिया का आध्यात्मिक टीचर कहा था, ठीक है, भारत का आध्यात्मिक टीचर, आध्यात्मिक मतलब रिलीजियस टीचर, इंडियाज रिलीजियस टीचर, इन्हें किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, इंडियाज रिलीजियस टीचर, ठीक है, इंडियाज रिलीजियस टीचर किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस। इतना क्लियर है? ओके, बता, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने किस मिशन की स्थापना करी? रामकृष्ण मिशन। इन्होंने इन्होंने कौन से मठ को एस्टेब्लिश किया? बेलूर मठ, बेलूर मठ। न्यूयॉर्क में कौन सी सोसाइटी बनाई? वेदांत सोसाइटी। इनका स्लोगन क्या था? गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है, ठीक है, गर्व से कहो हम हिंदू है। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कब हुआ था पूरी दुनिया का? 1893 में, 1893 में, ठीक है, 1893 में। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले सोसाइटी के बारे में, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये है मैडम ब्लावाटस्की, ठीक है, और ओलकॉट, मैडम ब्लावाटस्की और ओलकॉट, ठीक है, मैडम ब्लावाटस्की और ओलकॉट। तो देख, अभी मैं समझाता हूँ। चौथी सोसाइटी थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी को कनाडा में बनाया गया था। कहाँ पे? कनाडा में स्टेब्लिश किया गया था। और इसके जो फाउंडर थे वो थी मैडम ब्लावाटस्की और ओलकॉट। ये दोनों ही मैडम ब्लावाटस्की है। ये थोड़ी यंग थी तब और ये थोड़ी ओल्ड हो गई थी तब की फोटो है, ठीक है। तो इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे दो जन, एक मैडम ब्लावाटस्की और सर ओलकॉट, ठीक है। कौन थे? मैडम ब्लावा
बुलावा नहीं, लावा, लावा टस्की, ठीक है। और ओलकॉट, ओलकॉट, ठीक है। मैडम लावा टस्की और ओलकॉट, मैडम लावा टस्की और ओलकॉट। थियोसॉफिकल सोसाइटी को कहाँ बनाया गया था? कनाडा में, कनाडा में। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की ब्रांचेस पूरी दुनिया में थी, ठीक है। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो ब्रांचेस थी ऑल ओवर वर्ल्ड, ब्रांचेस थी ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का एम क्या था? तो इसका एम था कि पूरी दुनिया में जितने भी कल्चर है, ठीक है, कल्चर है, उन कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, उनको समझना, ठीक है। इसका एम क्या था? टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ एवरी कंट्री, टू नो अबाउट द कल्चर, कल्चर ऑफ एवरी कंट्री। बात समझ में आई? अब देख, इसी इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक ब्रांच थी आयरलैंड में, और आयरलैंड में एक लेडी थी, उनका नाम था एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी भारत में, और भारत में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक ब्रांच को अडियार, मद्रास में ओपन किया, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका एक ब्रांच कहाँ था? आयरलैंड, ब्रांच था आयरलैंड। आयरलैंड ब्रांच की एक मेंबर थी कौन? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरलैंड से कहाँ आई थी? भारत, ठीक है, to इंडिया। और इन्होंने भारत में मद्रास में, ठीक है, मद्रास में जगह अड़ियार, वहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के ब्रांच को ओपन किया, ठीक है, अड़ियार, ठीक है, अड़ियार कहाँ है? मद्रास में, मद्रास, चेन्नई, हाँ। एनी बेसेंट ने ओपन द ब्रांच, इतना क्लियर हुआ? तो कहेगा कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी? एनी बेसेंट। ये नाम भूलना नहीं, नाम भूलना नहीं। एनी बेसेंट ने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? मैडम लावा टस्की और सर ओलकॉट, मैडम लावा टस्की और सर ओलकॉट। इन ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ओरिजिनली कहाँ बनाई गई थी? कनाडा में बनाई गई थी, ओरिजिनली कनाडा में बनाई गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड, आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड को दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये है आयरलैंड, ठीक है। यहाँ से आई थी वो कहाँ पे? भारत में, ठीक है, यहाँ से वो भारत में आई थी। अब देख, यहीं पर ये यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड वाले इस आयरलैंड पर भी कब्जा किए हुए थे, लेकिन आयरलैंड में हुआ एक रिवॉल्यूशन, और उस रिवॉल्यूशन के बाद ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है, आयरलैंड में वहां के लोगों का ही नियम कानून होगा, हम लोग सिर्फ ज्यादा मतलब कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम कोई नियम कानून नहीं बनाएंगे। तो
जब आयरलैंड के लोगों का रूल चलने लगा, उसे कहा गया उनके घर का रूल, यानी होम रूल। ठीक है, होम रूल। और वही होम रूल जब आयरलैंड से आई कौन, एनी बेसेंट भारत में, तो उन्होंने देखा कि भारत में भी अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने भारत में होम रूल लीग को बनाया था। ठीक है, तो हम लोग वो सब चीजों को पढ़ेंगे आगे जा करके कि होम रूल लीग वगैरह क्या है, किसने चालू किया, फिर वहां पर एनी बेसेंट के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। अब देख, बता यहाँ से एक तरीके से बता, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज को दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया, रही कहेंगे एनी बेसेंट। और थियोसॉफिकल सोसाइटी इन कनाडा, बोल, मैडम ब्लावाटस्की, मैडम ब्लावाटस्की एंड ओलकॉट, ब्लावाटस्की एंड ओलकॉट, ब्लावाटस्की एंड ओलकॉट। देख, ब्रह्म समाज को बनाया गया था 1828 में, 1828 में। ब्रह्म समाज को कब बनाया गया? आर्य समाज को बनाया गया था 1875 में, 1875 में, 1875 में। और रामकृष्ण मिशन को स्टार्ट किया गया था 1897 में, 1897 में, 1897 में, 1897 में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कनाडा में एस्टेब्लिश हुई थी, वो हुई थी 1875 में। ठीक है, 1875 में, 1875 में। ठीक है, कनाडा में बनाई गई थी वो 1875 में, कनाडा। ठीक है, 1875। ठीक है, तो इतना सारा चीज याद हो गया। तब ब्रह्म सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1828 में। आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी दोनों ही 1875 में। ठीक है, 1875, 1875। और रामकृष्ण मिशन 1897, 1897। सारा का सारा चीज क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।